हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आ चुके हैं एक और खतरनाक सी वीडियो लेकर। आज का जो वीडियो होने वाला बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको भी 15 मिनट के अंदर जी प्रेस सीखना है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलो ज्यादा कुछ बात नहीं करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे ही जिब्रस को ओपन करेंगे, आपके पास इस तरीके से एक विंडोज आएगा। इस विंडोज़ को हटाने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले इस लाइट बॉक्स पर क्लिक कर दो। ये विंडोज़ आपका हट जाएगा। लेकिन अभी आप कैनवास पे ड्रॉ नहीं कर सकते, आपके पास इस तरीके का आएगा। अभी हमको कैनवास से कुछ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। साइड में देखो सिंपल ब्रश का एक ऑप्शन है, सिंपली इसे क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके पास अदर सॉफ्टवेयर की तरह बहुत सारे प्रिमिटिव्स आ जाएगा। स्फेयर, क्यूब, सिलेंडर, कोन, बहुत सारा प्रिमिटिव्स आ जाएगा। तो आप अपने मन के हिसाब से कोई सा भी एक प्रिमिटिव सिलेक्ट कर लो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ स्फेयर। अभी आपको स्फेयर को कैनवास में लाने के लिए इस तरीके से ड्रैग करना पड़ेगा। अगर आप पेन टिप यूज़ करते हो तो इस तरीके से जैसे ड्रैग कर दो, आपका आ जाएगा। लेकिन अभी आप जब ड्रॉ करने जाओगे ना, तो आपके पास मल्टीपल स्फेयर आएगा। आप ड्रॉ अभी नहीं कर सकते, आपके पास मल्टीपल आएगा इस तरीके से। तो ये सब कुछ अगर आपका आ गया कैनवास में, तो इन सब को एक साथ हटाने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+N। आपका हट जाएगा, आपका कैनवास क्लीन हो जाएगा। तो सिंपली हम एक बार ड्रैग करते हैं, एक बार ड्रैग करके छोड़ दो। उसके बाद आपको जाना है ऊपर, देखो एडिट का ऑप्शन है। तो जब भी आप कुछ ड्रॉ करना चाहते हो जिब्रस में नया, तो कुछ भी प्रिमिटिव्स लेने के बाद एडिट पे क्लिक कर दो। उसका शॉर्टकट है टी। तो आप टी भी प्रेस कर सकते हो और एडिट पे क्लिक भी कर सकते हो। तो एडिट पे क्लिक कर देंगे। अभी एक और चीज़ करना है, जो कि है मेक पॉलीमेश 3D। अभी आप इसमें कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। जब तक आप ये एडिट के बाद मेक पॉलीमेश 3D नहीं करोगे, आप कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते जिब्रस में। ये स्टेप को फॉलो करना हर वक्त। अभी देखो, इसके इंटरफेस समझ लेते हैं पहले। तो सबसे ऊपर है हमारा मेनू बार, जहाँ पे बहुत सारा मेनू है हमारा। ये अल्फ़ा, ब्रश, एक एक करके आएंगे। उसके नीचे कुछ कंट्रोलर्स है, जिसका एक तो आपको पता चल गया। उसके बाद यहाँ पे इंटेंसिटी वगैरह है, इंटेंसिटी कम ज़्यादा करने के लिए, ड्रॉ साइज, ब्रश छोटा बड़ा करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक्टिव पॉइंट, टोटल पॉइंट, मतलब ये आपका कितना पॉली है, कितना हाई पॉली है, लो पॉली, आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा ऊपर का माल। और यहाँ पे मूव, स्केल, आर, जो कि आपका शॉर्टकट है WER, उससे कंट्रोल कर सकते हो इसको। अभी देखो, अभी हमारा इस साइड में मिलता है कुछ ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शन है ब्रश का, आगे आएंगे। उसके बाद है डॉट यानी स्ट्रोक्स। यहाँ से आप ब्रश का वो क्या बोलते हैं उसे, यहाँ से आप अपने ब्रश का स्ट्रोक चेंज कर सकते हो। फ्री हैंड, ड्रैग एंड ड्रॉप, कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद है अल्फ़ा। अल्फ़ा तो आपको पता ही है। देन है टेक्सचर, आप यहाँ से कुछ भी टेक्सचर लेके अपने मॉडल पे चढ़ा सकते हो। देन है मटेरियल्स, आप यहाँ से कुछ भी मटेरियल ले सकते हो, जैसे कि मैंने ये वाला लिया। देन है कलर, आप मटेरियल का कलर चेंज कर सकते हो, इससे ढिंचक ढिंचक, यही सब है इस तरफ। अभी इस तरफ देखो, यहाँ पे कुछ है, आप ये यहाँ पे जूम इन जूम आउट है, आप कैनवास को जूम इन जूम आउट कर सकते हो यहाँ से, मतलब। तो मैं कुछ इस तरीके से रखना चाहता हूँ। देन यहाँ पे पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव में भी कम कर सकते हो, ऐसे नॉर्मल भी कम कर सकते हो। देन अ फ्लोर, ये मतलब आपका नीचे जो ग्रिड होता है ना अदर सॉफ्टवेयर में, वही है। उसके बाद ये ज़्यादा खास कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका कंट्रोलर है मूव, ये जूम इन जूम आउट, ये रोटेट, और ये है अपना वायर फ्रेम देखने के लिए। देखो, यही कुछ है। और इस साइड का आगे आते हैं, बाद में दिखाएंगे आपको। अभी देखो, हमारे पास एक स्फेयर है, तो अभी हम इस पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये वो कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। अभी देखो, इस साइड में बहुत सारा ऑप्शन है। सबसे पहले आता है सब टूल। ये सब टूल है, मतलब ये जो आपका आउटलाइनर होता है ना, उसी तरीके का। मतलब आप यहाँ पे जो भी कुछ लेंगे वो आपका यहाँ पे आएगा। जैसे कि मैं अभी एक और ले रहा हूँ स्फेयर,
तो यहाँ पे एक स्क्वायर आ गया, ये देखो यहाँ पे एक स्क्वायर आ गया। तो अभी नहीं चाहिए, डिलीट कर दे सिंपली। ये हो गया आपका आउटलाइनर। उसके नीचे बहुत सारे ऑप्शन है, रीनेम, डुप्लीकेट, डिलीट। उसके नीचे भी और ऑप्शन है, स्प्लिट, मर्ज। ये आगे हम जब काम करेंगे तब आगे आगे देखते जाएंगे। उसके बाद जियोमेट्री, ये बहुत सारा ऑप्शन है। तो अभी देखो हमारा जो काम का चीज़ है वो देखते हैं। तो जब भी आप जीब्रश में कुछ ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको ब्रश चाहिए होता है, ब्रश। अलग अलग ब्रश से आप स्कल्पटिंग करोगे। तो ये स्टैंडर्ड ब्रश हो गया आपका डिफ़ॉल्ट ब्रश। जब भी आप जीब्रश ओपन करेंगे आपके पास ये ब्रश डिफ़ॉल्ट रहेगा। अभी जैसे हम ब्रश के टाइप में जाते हैं, बहुत सारा डिफ़ॉल्ट ब्रश सामने दिया हुआ है। इतना ब्रश कुछ कम का नहीं, आपको कुछ कम में नहीं आएगा। सिर्फ 4-5 ऐसा ब्रश है जो आप हर काम में यूज़ करोगे। तो 4-5 ब्रश मैं आपको बता देता हूँ, वो शॉर्टकट भी बता देता हूँ। ये जीब्रश में ब्रश का शॉर्टकट है, ये देखो। तो सबसे पहले जब ब्रश को ओपन करोगे तो ब्रश का शॉर्टकट है बी। आप यहाँ से क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो, और सिंपली आप प्रेस कर दो बी, ओपन हो जाएगा। अभी देखो ब्रश के ऊपर बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, ये देखो ABCD। हर एक अल्फ़ाबेट के अंदर उस नाम का ब्रश है। C के अंदर C अल्फ़ाबेट का, D के अंदर D अल्फ़ाबेट का। तो अभी हमें एक शॉर्टकट जानना है। जैसे कि मैं प्रेस करता हूँ B, तो ब्रश का टैब ओपन हो गया। अभी मेरा जो ब्रश है उस C टैब के अंदर है, तो आप तो ऐसे बार बार क्लिक करोगे नहीं, सिंपली प्रेस कर दो C के टैब में आ गया। अभी देखो C के टैब में भी बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, हर एक ब्रश का अलग अलग अल्फ़ाबेट्स है। तो अभी मुझे ये वाला ब्रश चाहिए, जैसे कि BC, ये वाला ब्रश। तो इसका शॉर्टकट है B, ये वाला ब्रश आ गया। तो अभी ये शॉर्टकट आप याद कैसे करोगे? आपका तो हर एक ब्रश का तो शॉर्टकट याद नहीं कर सकते। तो इसका एक शॉर्टकट है, जैसे कि मान लो ये वाला ब्रश है, तो सबसे पहले आपको कुछ भी ब्रश लेने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा बी प्रेस करने के बाद उस ब्रश का पहला अल्फ़ाबेट, जैसे कि इस ब्रश का पहला अल्फ़ाबेट है C, ये देखो C अल्फ़ाबेट है। अभी देखना पड़ेगा अगर वो ब्रश 2 नाम का है, जैसे कि यह है क्ले बिल्डअप, तो आपका सेकेंड वाला जो बड़ा अल्फ़ाबेट है वो आपको याद रखना है। जैसे इसका है क्ले बिल्डअप, तो बी प्रेस करेंगे, ब्रश खुल जाएगा। उसके बाद C प्रेस करना है, उसके बाद देन वापस से आपका जो सेकेंड बड़ा अल्फ़ाबेट है B आ गया। अभी एक और ट्राई करते हैं, जैसे कि मैंने प्रेस किया BC। अभी इसका जो एक और ब्रश है, जैसे कि मान लो ये वाला, इसका शॉर्टकट है L, तो BCL प्रेस करोगे, ये वाला ब्रश आ जाएगा आपका। ऐसे ही एक और ब्रश दिखाता हूँ आपको, जैसे कि मान लो मुझे B पे जाना है। अभी मेरा जो ब्रश है M टेप के अंदर है, तो प्रेस करोगे M। उसके बाद मेरा ये वाला ब्रश है, तो इसका शॉर्टकट है V, तो प्रेस करूँगा V, आ गया। तो ये शॉर्टकट आप याद कैसे रख सकते हो? पहले ही बताया, सिंपली B से ब्रश का टैब तो खुल ही जाएगा। उसका आपका पहला वाला अल्फ़ाबेट याद रखना है कि आपका उस पहला वाला अल्फ़ाबेट क्या है, उस टैब के अंदर आपको ब्रश मिलेगा। तो जैसे कि मेरा B प्रेस के उसके बाद M। अभी देखो अगर आपका ब्रश का एक लेटर का है, तो उसका सेकेंड वाला लेटर है, उसका शॉर्टकट हो जाएगा। जैसे कि ये वाला ब्रश देखो, इसका सेकेंड वाला लेटर BMB प्रेस के ये वाला ब्रश आ गया। उसके बाद BCL, ये वाला ब्रश आ गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि एक और बताओ, D टैप के अंदर है, उसके बाद S, ये देखो आपका जो सेकेंड वाला बड़ा वाला अल्फ़ाबेट है वो प्रेस किया, आ गया। इससे आप कुछ भी बना सकते हो इस तरीके से। ये हो गया अपना ब्रश। तो ब्रश को आपको इस तरीके से याद रखना है, बहुत ही ईजी है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे चुटकी बजा के हो जाएगा। अभी मैं सिंपली कुछ बना रहा हूँ, आगे आगे देखते जाओ। तो BMB, ये वाला ब्रश आ गया। तो इस तरीके से मैं कुछ भी बना रहा हूँ। अभी देखो जब मैं एक तरफ बना रहा हूँ तो मेरा एक तरफ हो रहा है। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरफ जो काम करूँ वो इस तरफ भी हो जाए। तो वो आपको कैसे करना है? तो उसके लिए पहले आप तो सिमेट्री करना पड़ेगा। तो सिमेट्री आप कैसे कर सकते हो? ऊपर देखो ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है,
तो सिंपली ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो। तो नीचे तक एक्टिव सिमेट्री का ऑप्शन है, तो क्लिक करो। ये आपका एक्स एक्सेस, मतलब इस तरीके का एक्सेस है, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। तो मेरे इस तरफ का जो एक्सेस हो वो है एक्स। सिंपली आप एक्स प्रेस करके ऑन कर सकते हो, एक्स प्रेस करके ऑफ कर सकते हो। आपको बार बार ट्रांसफॉर्म में आने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो जो काम मैं इधर कर रहा हूँ वो काम इधर भी हो रहा है, ये देखो। तो इस तरीके से आप सिमेट्री करके आप कुछ भी बना सकते हो जिब्रस के अंदर। अभी देखो जिब्रस के अंदर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है मास्किंग। तो मास्किंग हम लोग क्यों करते हैं? जैसे कि मान लो मैं अभी इधर एक आंख बना रहा हूँ, सिंपली इस तरीके का आंख बना रहा हूँ, इस तरह आंख बना लिया। अभी देखो मैं जब काम कर रहा हूँ ना, तो पूरे मेस की ऊपर काम हो रहा है, मतलब मैं यहाँ पे जितना भी मेस है उन सबके ऊपर काम हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ मैं इस पर्टिकुलर जगह पे काम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो जिब्रस में सिलेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। जैसे आप कंट्रोल प्रेस करोगे आपके पास सिलेक्शन ऑन हो जाएगा, तो कंट्रोल प्रेस करके रहना पड़ेगा। अभी देखो मास्किंग का बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि मैं इधर पेंट करके मास्किंग कर सकता हूँ। उसके बाद जैसे आप कंट्रोल प्रेस करके स्ट्रोक में क्लिक करोगे तो मास्किंग का बहुत सारा ऑप्शन आएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप, रेक्टेंगल, सर्कल, लेसो। तो मैं लेसो सिलेक्ट करता हूँ। तो इस तरीके से आप मास्किंग कर सकते हो। अभी देखो, अभी अगर मैं यहाँ पे काम करूँ तो उस जगह मेरा काम नहीं होगा। ये देखो, ये देखो, उस जगह मेरा काम नहीं होगा। सिर्फ वो जगह छोड़ के बाकी सब जगह काम हो रहा है। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ यही जगह काम हो, बाकी जगह नहीं हो। तो उसके लिए मुझे इन्वर्स करना पड़ेगा। इन्वर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल और एक बार टैप कर दिया। देखो मास्क मेरा येलो है, मैं एक बार टैप कर दूंगा, ये इन्वर्ट हो जाएगा। अभी मेरा सिर्फ यही जगह काम होगा, बाकी जगह नहीं होगा। ये देखो, तो ये मास्किंग यूज़ करके मेरा सारा काम होगा। जैसे कि मुझे नाक बनाना है, तो सिंपली मैं इस तरीके का बनाऊंगा, टैप करूंगा, अभी मेरा ये देखो मेरा नाक भी हो गया। तो जिब्रस में मास्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप जान लो। अभी देखो, तो अभी जैसे कि मुझे इस ऑब्जेक्ट के साथ एक और ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसके लिए सिंपली चले जाओ सब टूल, मतलब आपका जो आउटलाइनर है उस पर। देन आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा अपेंड, सिंपली क्लिक करो। अभी यहाँ से आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। तो मैं एक सिलेंडर ले रहा हूँ। अभी देखो यहाँ से सिलेंडर सिलेक्ट करो। अभी तो मैंने बताया कंट्रोल WER, तो W प्रेस करो, इसको ऊपर ले जाऊँगा, देन स्केल करूँगा इसको इस तरीके से, ये हो गया। अभी देखो ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो अभी मैं चाहता हूँ कि इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़ देना चाहता हूँ। तो एक साथ जोड़ने के लिए क्या करना होगा? आपका जो मेन वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट, इसको सबसे ऊपर रखना है आउटलाइनर में, मतलब सब टूल में आपका, और आपका जो जिसको मर्ज करना चाहते हो आपका नीचे रहेगा। तो सिंपली ऊपर वाले को सिलेक्ट करो, देन नीचे देखो आपको ऑप्शन मिलेगा मर्ज, तो सिंपली इस मर्ज को क्लिक करो, देन सिंपली क्लिक करो मर्ज डाउन। ओके, अभी देखो मेरा जो नीचे वाला स्फेयर है ये बहुत हाई पॉली है, ऊपर वाला बहुत लो पॉली है। मतलब अभी ये मर्ज तो हो गया एक साथ, लेकिन दोनों का एट्रीब्यूट अलग अलग है। तो अभी इन दोनों को एक ही एट्रीब्यूट में एक ही साथ जोड़ देना चाहता हूँ। उसके लिए क्या करना होगा? सिंपली आप चले जाओ जियोमेट्री पे, देन आपको ऑप्शन मिलेगा डायनामिक्स, क्लिक करो। अभी सिंपली इस डायनामिक्स पे क्लिक कर दो। देखो मेरा एक ही ऑब्जेक्ट में बदल गया। देखो एक ही एट्रीब्यूट में ये दोनों बदल गया। देखो ऊपर जितना पॉली है नीचे भी उतना ही पॉली है। देखो अभी आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। इस तरीके से आप दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़ सकते हो। आपको अगर 2 3 4 जितना भी ऑब्जेक्ट जोड़ना है इस तरीके से आप जोड़ सकते हो।
एक चीज़ याद रखना, जब भी आप कोई ब्लॉक कर रहे हो, जब भी कोई ब्लॉकिंग कर रहे हो, कुछ मॉडल का बेस बना रहे हो, तो हर वक्त डायनामिक्स में रहकर ही कम करना। मतलब आपका अगर एक ही ऑब्जेक्ट है फिर भी आप डायनामिक्स को ऑन कर लेना। इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या है, जैसे कि मैं मान लो मैंने यहाँ पे कुछ काम किया, अभी यहाँ पे देखो मेरा मेस खराब हो गया, ये देखो मेरा मेस हो गया खराब। तो डायनामिक्स में एक फ़ायदा ही ये होता है कि आपका मेस कितना भी बिगड़ जाए, डायनामिक्स में रह के आप जब कम करोगे आपका वो मेस खराब होने नहीं देता। जैसे कि मेरा इस जगह खराब हो गया, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्रेस करके इस तरीके के बार ड्रैग कर दूंगा। ये देखो मेरा मेस सही हो गया, ये देखो मेरा मेस सही हो गया। आपका मेस जितना भी खराब हो जाए, एक बार कंट्रोल प्रेस करके इस बार एक बार ड्रैग कर देना, ये देखो आपका मेस सही हो जाएगा। तो ये डायनामिक्स का फ़ायदा है। तो ब्लॉकिंग करने के वक्त आपका ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ब्लॉकिंग करने के वक्त आपका मेस इधर उधर आपको ले जाना होता है, तभी आपका ये हेल्प करेगा बहुत। तो इस तरीके से आप कुछ भी मॉडल बना सकते हो, बहुत ही ईजी चीज़ है। ब्रश भी बता दिया, मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे लेना वो भी बता दिया, डायनामिक्स में कैसे कम कर सकते हो वो भी बता दिया। अभी एक दो चीज़ शॉर्टकट बताता हूँ। ब्रश को आप बार बार तो यहाँ से छोटा बड़ा करोगे नहीं, तो उसके लिए आपको प्रेस करना एस से आप यहाँ से डायरेक्ट छोटा बड़ा कर सकते हो। एस प्रेस करो, छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हो ब्रश को। अभी देखो, अभी मान लो मुझे ब्रश को अल्फ़ा लेना है, तो सिंपली आप यहाँ पे जाओ, यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट करो, ये देखो आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ये देखो इस तरीके से। तो इस तरीके से आप मॉडल बना सकते हो। अल्फ़ा भी दिखा दिया कैसे यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप जिब्रश यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से मॉडलिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो भाई आज के लिए इतना ही। बताओ कैसा लगा, कैसा जिब्रश का ट्यूटोरियल था। आपको अगर और एडवांस में जानना है तो नीचे कमेंट करो जिब्रश, मैं इसको और डिटेल में बना के लेके आऊँगा कि अब जिब्रश में मल्टीपल थिंग्स, टेक्सचर, डिटेलिंग, हाई पॉली, लो पॉली कैसे करना है, कमेंट करो नीचे जिब्रश। और भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तुम लोग, अरे चश्मा पहना है, सब्सक्राइब कर दो यार, और शेयर कर दो, और नीचे जिब्रश कमेंट कर दो, बहुत दुख है। और लाइक कर देना वीडियो को। कोई नहीं समझता मेरा दुख। आज के लिए इतना ही।